हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग इस समय जो हमारे समय सिचुएशन चल रही है, जिस समय हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोग हम तक पहुंच भी नहीं पाते हो, इस समय आप सभी बच्चे घर पर लेकर अच्छा पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि जो बच्चे हम लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन बच्चों को कुछ ना कुछ हम लोग दे सकें। कुछ जब तक जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में जाते हैं, लेकिन जब तक उन लोगों को कुछ ना कुछ क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन के समय कई स्कूल बंद है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो इस समय जो स्टूडेंट्स है कि उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड होता रहे, ताकि वो स्टडी से कुछ जुड़े रहें। तो ऐसे इसलिए हम लोगों ने YouTube चैनल चालू किया था। और इस YouTube चैनल में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब चालू किया था तो बताया था आपको क्लास 8th से 12th तक की वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैंने 10th और 11th पे वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे बाकी क्लासों पर भी हम वीडियो प्रोवाइड का काम चालू करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये होता है कि हम लोग जितने ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ेंगे, इस चैनल से जोड़ेंगे, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि सभी बच्चों को ये प्रोवाइड हो पाएगा। तो आप लोगों के पास जो भी सोशल मीडिया का सोर्सेज है, जो भी आपके पास सोर्सेज है, जितने भी आपके कहीं भी कोई सा भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, कोई भी आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यदि उसको आप अच्छा यूज़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो वीडियो जब भी मैं कोई भी चैप्टर का कोई भी पार्ट बना रहा हूँ तो आप उसको शेयर हर जगह करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। और जो भी बच्चे कोई सा भी लेक्चर देखते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम जब भी देखते हो, ये नहीं कि जब आपको मिला तभी, कभी भी आप देखते हो, लेकिन आप लोग अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम अप्रिशिएट हो सके कि हाँ भाई बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और कंप्लीट वीडियो देखें, सीरियसली देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे कि पता होगा चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर सेकंड चालू करेंगे, पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर सेकंड चालू कर रहे हैं, तो उसका कुछ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहां आपके ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण, जहां पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए हम पॉलिनोमियल्स, आज हमारा चैप्टर सेकंड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूँ तो क्लास 9th में इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ रखा है, और मैं जल्दी क्लास 9th का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग देखिएगा पॉलिनोमियल को मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 9th के वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जब आप पॉलिनोमियल्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में, आपने वहाँ पर पॉलिनोमियल्स के सभी कंडीशंस को पढ़ा होगा। आज मैं उसका थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा आप लोगों को, तो समझाने की कोशिश करूंगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या सब चीज़ें होती है, हल्का हल्का मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। आइए स्टूडेंट्स, हम चालू करते हैं टॉपिक अपना पॉलिनोमियल्स। पहले तो हमें इस पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है इसका मतलब पता होना चाहिए, आखिरकार ये है क्या पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली में जो ये वर्ड है पॉलिनोमियल्स है, एक्चुअली में जो ये वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। जैसे अपन हिंदी में संधि विच्छेद वगैरह बोलते हैं, उसी तरीके से कुछ है। पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से कई पदों का एक ग्रुप वो पॉलिनोमियल्स होता है। हालांकि एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन भी है, वो भी मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। पहले आपको मीन्स समझ, चलो मैं इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखा देता हूँ। पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन होगी, एक बार हम लोग पहले इसका मीन्स समझ लेते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन विच इज द एक्सपोनेंट्स और पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर। क्या समझे, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें क्लास 9 की चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हम लोगों को। उसकी जो उसके ऊपर जो पावर हो वो होल नंबर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरीज होती है, जैसे कि मैंने बोला एक्स। अब एक्स की क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास। जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, देखिए मैं कंटेंट चालू कर रहा हूँ, हो सकता है पहले आप क्लास 9th क्लियर करके आइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब जैसे स्क्वायर है, इसकी साइड 4 है। अब किसी ने पूछा इसका पैरामीटर क्या है, तो आप 4 इंटू ए बोलोगे, 4 इंटू 4 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मानो मैंने इसका साइड का जो लेंथ है वो एक्स माना, तो क्या होगा इसका पैरामीटर 4 इंटू एक्स, 4x। अब x क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये वेरिएबल्स कहलाता है, वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके ऊपर पॉलिनोमियल्स, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपके सामने लिखा 5x,
अब यहाँ पर क्या है, x एक वेरिएबल्स है, मेरी बात समझना, x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल में इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। और इसके ऊपर जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं वो होल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंट है इसकी, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर पता है ना आपको, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक हमारा होल नंबर होता है। तो ये इस फॉर्म में, यही इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका आया 4x की पावर 3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमने लिखा 4x स्क्वायर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरह हमने लिखा x क्यूब, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और समझते हैं, कई सारे टर्म हो, ठीक है, और भी मैं डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले एक और, यदि इस तरीके से आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा। आइए अलग अलग टाइप से अपन टाइप्स को भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया x की पावर -1 या 1/x, तो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हो, ये या मैंने लिखा x की पावर 1/2, ये क्या ये तीनों पॉलिनोमियल हैं? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला जो वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। अब ये बोलो, देखिए इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या ये होल नंबर है? क्या ये -1 लग रहा है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से चालू होता है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो हमारा होल नंबर 0 से चालू होता है। क्या ये होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए, ये आपका पॉलिनोमियल हुआ और इसकी डेफिनेशन हम लोग राइट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डिफाइनेशन लिख दी है पॉलिनोमियल्स की। एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन ए होल नंबर। यहाँ पर सबसे वाली इंपॉर्टेंट बात है ये होल नंबर, यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और विच बी द एक्सपोनेंट और पावर, उसका जो एक्सपोनेंट हो या पावर हो और वेरिएबल किसके ऊपर? वेरिएबल के ऊपर। बार बार समझिएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म दोनों होते हैं, तो वेरिएबल पर कुछ जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने 5x, यहाँ पर ये क्या वेरिएबल है x, यहाँ पर जो वेरिएबल हो उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट हो, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी इन होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी कई सारे एग्जांपल्स बताए। तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करूं मैं तो ये हुआ, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, 5x की पावर 1, इसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। पहले डिग्री और बता देता हूं आप लोगों को मैं, डिग्री, हालांकि आप लोगों ने 9th में इस सब चीज़ों को पढ़ लिया होगा। डिग्री ए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है? ए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे समझिए, मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये मैंने एक लिखा है पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2 है, तो 2 इसकी क्या हो गई? डिग्री। तो कोई भी लिखूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 4x क्यूब प्लस 7x, अब इसका पूछेगा डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी बताओगे आप इसकी? हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की? 3, तो ये इसकी डिग्री हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिग्री हुआ, डिग्री होती है। आइए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डिग्री, अब क्या होता है, पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सो ऑन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल की यदि डिग्री 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 1 हो तो आपका मोनोमियल कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल की यदि डिग्री 2 हो तो वो आपका बाइनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 3 हो तो ट्राइनोमियल, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, और एक से ज़्यादा डिग्रियाँ हो जाएगी तो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझे मैंने क्या बोला? तो आप पहले डेफिनेशन नोट करिए।
आइए स्टूडेंट्स, तो हम पोलिनोमियल्स के बारे में टाइप्स को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा अभी जो मैंने बोला डिग्री के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की डेफिनेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। वो एक्चुअली में लीनियर पोलिनोमियल, अभी हम आगे टॉपिक आएगा हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, उसकी डेफिनेशन मैंने बोल दिया। एक्चुअली में इसका अलग है, इसका टर्म के बेस पे, डिग्री के बेस पे नहीं है, इसका टर्म के बेस पे मैं बोल देता हूँ, टर्म्स के बेस पर ही इसका डेफिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा? मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, नॉट डिग्री बेस पे नहीं होता है, ये टर्म बेस पे होता है। ध्यान रखिएगा, ये टर्म बेस पे इसका डेफिनेशन डिसाइड होती है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या डिग्री माइंड में सेट हो गया है तो बार बार डिग्री आ रहा है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका टर्म क्या हो, एक टर्म हो उसमें। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, एक टर्म है ये। जैसे मैंने लिखा 5x, ये एक टर्म है, डिग्री पे नहीं जाना है। जैसे मैंने लिखा 9y, एक टर्म है ये, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे मैंने लिखा x³ प्लस y, दो टर्म है इसमें। मैंने लिखा x² प्लस 9, दो टर्म है इसमें, यह आपका बाइनोमियल कहलाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्राइनोमियल, जिसमें तीन हो, लिखा x³ प्लस x² प्लस पाई, या y³ प्लस y² प्लस 9, ये क्या होगा? ये क्या हो गया? हमारा तीन टर्म हो गए। नंबर ऑफ टर्म के बेस पर हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की डेफिनेशन हम दे रहे हैं। पोलिनोमियल में जिसमें कई सारे टर्म हो, जिसमें मेनी ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स। समझ गए? तो ये आपकी हुआ। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या था सर? आप पूछोगे सर इसको क्या बोलेंगे फिर हम? अब इसको क्या बोलेंगे हम? ये चलो इसको तो मैं डिफाइन कर दिया, लेकिन आखिरकार ऐसा लिखा हो जाए तो क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको प्रूव भी करते हैं। क्या मैं इस 5 को इसके साथ ऐसे कोई नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं? जैसे मैंने लिखा था 5x की पावर 0, क्या ये बताइए ये इसकी वैल्यू यही तो है? क्योंकि किसी के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 5 ही तो है। तो इसको बोलेंगे, इससे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझे स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ गए? क्योंकि जैसे ये आ गया 18 y की पावर 0, तो ये क्या है? 18 क्या है? 18 y की पावर 0 यानी 18 हुआ, तो 18 क्या हुआ हमारा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, ये समझे? अब एक बात बताइए, जीरो क्या है फिर? आपके माइंड में आएगी सर जीरो क्या है, बताइए। बहुत अजीब, इसमें क्या ना, जीरो अपने आप पे बहुत एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसकी काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन है। जीरो को कोई इंटीजर नहीं माना गया, जीरो को ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कंप्लीट हमको जीरो को अलग ही दर्जा दिया, कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं जीरो को जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। जीरो अपने आप में इसके अलग ही कई सारी स्पेसिफिकेशन है। मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो बना रखा है, उसमें क्लियर से समझा रखा है। तो जीरो को कौन से कैटेगरी में रखेंगे ये बताइए? तो आप कहो सर जीरो के ऊपर ही तो x की पावर 0 लग देंगे, जीरो को भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। नहीं, अब बताइए, चलो ये तो मैंने बोल दिया, अगर ये ऐसे हो जाए, ये तो चलो ठीक है सर, जीरो भी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, लेकिन चलो ये आपने बोल दिया, अगर मैं इसको ऐसे 0x की पावर 1, अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे आप बताइए? x की पावर 1 वैल्यू हो गई ना, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? तो इसका मतलब ये है कि जीरो के आगे आप 0x की पावर 3 लिख दीजिएगा, 0x की पावर 4 लिख दीजिएगा, 0x की पावर 5 लिख दीजिएगा, वैल्यू तो जीरो ही आ रही है। आप तो यहाँ पर डिग्री चेंज करते जा रहे हो। कोई जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? जीरो। तो जीरो जो है ना, जीरो को कांस्टेंट पोलिनोमियल हम शामिल नहीं कर सकते। कांस्टेंट पोलिनोमियल वैल्यू फिक्स होती है, समझना मेरी बात। यहाँ मत कहना वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं फिर भी वैल्यू, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यदि 5x की पावर में 1 कर दूँ तो वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो वो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट बोलेंगे इसको, फिर ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। लेकिन इसके साथ क्या एक अलग केस है, तो जीरो जो है ना हमारा, जीरो को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो अलग ही इसको कैटेगरी में रखा है, पोलिनोमियल। जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। तो आज से आप याद रखिएगा, जीरो हमारा जीरो पोलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल अलग होता है, मोनोमियल अलग होता है, बाइनोमियल अलग होता है, ट्राइनोमियल अलग। ये सब टर्म के बेस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपको, हालांकि ये सब क्लास 9th में आपका पोलिनोमियल आपका चैप्टर है, वहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ लिया होगा। मैंने एक रिवीजन के रूप में करा दिया है, और भी कई सारी चीज़ें हम बताते हैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो करना चाहो तो। आइए स्टूडेंट्स अगले कंसेप्ट पे जाते हैं हम। अगला कंसेप्ट है हमारा लीनियर, जो हमारे इस चैप्टर में दे रखा है आप लोगों को, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या होते हैं? देखो, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ये सब नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हैं। जबकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ये डिग्री के बेस पे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिग्री के बारे में एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको डिग्री के बारे में कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। आइए अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। यदि आपका लीनियर पोलिनोमियल, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, आपकी बुक में भी ये सब चीज़ें दे रखा है, किसी भी पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 1, जिसकी डिग्री कितनी हो 1, वो आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। यदि मैं इसको फॉर्म में लिखूं तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ax प्लस बी। क्या फॉर्म में? ax प्लस बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। एक चीज़ और, यहाँ पर a और b जो होगा ना, a और b रियल नंबर्स, a और b क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स। और a की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कंडीशंस भी है, ए बी रियल नंबर्स और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल्स बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x, क्या है हमारा? लीनियर पोलिनोमियल। मैंने लिखा 5x प्लस 4, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये लिखा मैंने 5x माइनस 3, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, सब लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो डिग्री, जैसे इसको फॉर्म में किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए बी आर नॉट इक्वल 0। ए बी सी क्या होना चाहिए? ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए और बी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। रीजन क्यों 0 के बराबर नहीं होने का? अगर आप ए और बी की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, इसीलिए ए और बी हम 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में होना चाहिए। स्टूडेंट्स आइए इस फॉर्म में कैसे हमारा इक्वेशन हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 2। डिग्री से मतलब है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। हमें खाली ओनली ऑन डिग्री को देखना है। चाहो तो एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, 4x स्क्वायर, ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चाहो तो एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है 7x स्क्वायर प्लस 2, ये भी लिख सकते हो। हमारा डिग्री से मतलब है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें क्या हो, डिग्री कितनी हो उसकी? 3 हो, डिग्री 3 हो। फॉर्म कैसा होता है इसका? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे वही a b c, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम c से कोई मतलब नहीं है, एक मिनट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे b से भी कोई मतलब नहीं था। a ही ओनली रियल नंबर्स होना चाहिए हमारा। ठीक है, a से b तो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। और यहाँ पे a b ही रियल नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पर a b c आर रियल नंबर्स एंड a b c नॉट इक्वल 0। ओके, a b c इज नॉट इक्वल 0। अब इसका कैसे हुआ? इसका मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल का। ये मैंने लिखा 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस या प्लस 9, कुछ भी लिख दिया। हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? 3। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं 8x क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 8x क्यूब प्लस 9, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। हमें ओनली ऑन उसकी डिग्री से मतलब है, समझे? हमें ओनली ऑन उसकी डिग्री से मतलब है, समझे? आप चाहो तो 8x क्यूब माइनस 9x ये भी लिख सकते थे। हमें डिग्री से मतलब है ओनली ऑन। आइए लास्ट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? और ऑफ कोर्स जिसमें क्या हो? डिग्री 4 हो। इसका फॉर्म कैसा होगा? ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ पर भी वही की वही कंडीशन, यहाँ पर भी वही की वही कंडीशन, a b c d ये रियल नंबर्स होने चाहिए
और ए बी सी डी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका एक इक्वेशन लिख दूं मैं, 8x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 1, हाइएस्ट पावर से मतलब है। आ गया 10x4, ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। खैर ये सिलेबस में नहीं है, आपका यहीं तक है सिलेबस में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है। एक बात और कि हमें ध्यान रखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ये सब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बेस हैं, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक ये डिग्री से मतलब रखते हैं। एक चीज़ और आपने इंटरेस्टिंग बात देखी होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा, आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स 1 था तो भी वो लीनियर था। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो एक बात गौर करा होगा आपने, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा डिग्री से एक ज़्यादा रह रहा है। मैक्सिमम है, सिंगल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो भी वो क्वाड्रेटिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस हमें डिग्री, हमारी डिग्री वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने, और भी आगे हम चैप्टर को चालू करेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, कंसेप्ट को माइंड में फीड करके रखिए, और पूरा चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।